सभी को मेरा आत्मवंदन। सीनियर मास्टर सभी को आत्मवंदन। हाँ, मैं उषा झा दरभंगा से आई हूँ। मेरा ध्यान का जर्नी सभी लोगों की तरह यूट्यूब से ही शुरू हुआ था। बचपन से ही मैं धार्मिक प्रवृत्ति की थी और 2003 में मैंने एक मंत्र लिया हुआ था। उस मंत्र को मैं बहुत अच्छे से जप करती आई और बचपन में मैं कभी भी ऐसे खाली समय में बैठ के कहीं सुनने में देखना कुछ इस तरह का मुझे अनुभव होता रहता था कि मैं कहीं मतलब क्या करूँ नहीं पता, लेकिन सुनने हो जाती थी। तो एक बार मैंने कृष्ण भगवान का एकदम बाल स्वरूप देखा। पर्दा के पीछे वो हैं और गाय के पीछे दौड़ रहे हैं, उनको चारा दे रहे हैं, इस तरह का मैंने दृश्य देखा। फिर ऐसे पलक झपकते ही देखा कि सब गायब हो गए। जब इस तरह से धार्मिक इसमें मैं आगे बढ़ती गई, लेकिन मेरे अंदर बहुत खालीपन था, बहुत खालीपन। मैं बचपन में बीमार भी रहती थी, बहुत इलाज कराते थे, लेकिन कोई इलाज का ये नहीं था। रिपोर्ट हमेशा नॉर्मल आता था, लेकिन फिर भी मैं बीमार रहती थी। जब 2003 में मैंने मंत्र दीक्षा लिया था, तो उसमें भी मंत्र दीक्षा में मैं बहुत एकदम अपने तल्लीन होके मंत्र करती थी। उसमें बहुत अच्छी तरह से मंत्र होता था, लेकिन मेरा ध्यान कब लगता था कब नहीं लगता था। जब 2013 में मैं जॉब में गई, पहले मैं बॉम्बे में रहती थी। बॉम्बे से मेरी शादी दरभंगा में हो गई, बिहार, क्योंकि मैं मूल्यतः बिहार की हूँ, तो शादी यहाँ हो गई। यहाँ का माहौल गांव का एक माहौल था। दरभंगा वैसे सिटी है, लेकिन बिहार ही है। और बॉम्बे से आने के बाद मुझे बहुत सारे दिक्कतें हुए। वहाँ का कल्चर और यहाँ के कल्चर में मुझे बहुत कठिनाई हुई। फिर भी चलता रहा, ज़िंदगी चलता रहा। अपनी धार्मिक प्रवृत्ति की होने के कारण जो जहाँ यहाँ के इसमें एडजस्ट करने में मुझे बहुत परेशानी हुई। फिर भी मैं करती रही, चलती रही और अच्छी तरह। और भी मेरा यहाँ के जो चैलेंज मुझे मिले, ससुराल के चैलेंज जो मुझे मिले, उसको फेस करने के लिए कभी कभी मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश की, लेकिन फिर मेरा मन होता था कि नहीं, सुसाइड नहीं करना है। चलते बच्चे, तब 2-3 बच्चे हो गए, एक बड़ी लड़की हुई, उसको देख के कि नहीं अब मुझे इसको पालना है, चलो चलते चले। जब हस्बैंड भी मेरे 2009 में डेथ कर गए, तो मैं और डिप्रेशन में चली गई, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई। मुझे लग रहा था कि अब तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, अब मैं आगे नहीं चल पाऊँगी। लेकिन फिर धीरे धीरे अपने धार्मिक प्रवृत्ति के हिसाब से भगवान का सहारा लेते लेते मैं निकली। जब 2014 के बाद मैंने मंत्र दीक्षा, सब मंत्र जो करती थी वो छूट गया, मेरा बंद हो गया। जब 2020 में जो कोरोना आया, उस कोरोना में इस बीच में मेरे मन में एक ही सवाल आता था, क्या मुझे ये लेना है, आत्म साक्षात्कार करना है, मुझे मोक्ष चाहिए। कृष्ण के फ़ोटो को देख के, शिव जी के फ़ोटो को देख के ऐसा लगता था कि मैं इनके जैसे कब हो जाऊं करके, इनके जैसे कब बनूं। तब 2020 में जब कोरोना आया, तब मैं बिल्कुल ये हो गई, फ्री टाइम मिला मुझे, स्कूल बंद हो गए, हर चीज़ बंद हो गया। मैं एक स्कूल टीचर हूँ, तो उस वक्त मेरे मन में ऐसा आया कि अब इस जीवन में मैं आत्म साक्षात नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरा आध्यात्मिक जितने भी ये थे वो 2014 के बाद सब बंद हो गए। पूजा पाठ तो करती थी, लेकिन वही जो ध्यान कहीं रहा, जल्दी से फूल डाल दिए, अगरबत्ती घुमा दिए, बस छूट जाएगी मेरी, ऐसे भागना है। घर का काम, बहुत सारे लोग, वर्क तो बहुत सारे लेडीज़ को होते ही हैं। उस वर्क के हिसाब से मेरा हर एक आध्यात्मिकता भी छूटते गई। लेकिन कोरोना के बाद काफ़ी टाइम मिला, तो यूट्यूब पे मैं हमेशा आत्मा के बारे में देखती थी। तो उसी दौरान मुझे आत्मा की यात्रा का एक वीडियो मिला। मुझे नॉर्थ इंडिया की एक किरण ज्योति मैम है, उनका वीडियो देखा मैंने। तो उनका वीडियो देखने के साथ ही मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी शिव जी को देखना चाहती थी बचपन से ही। क्या आकाश में देखती थी, क्या इनके पीछे भगवान होंगे, इनके पीछे स्वर्ग रहेगा, स्वर्ग कैसा होगा, भगवान कैसे होंगे। जब उनका वीडियो देखा मैंने, आत्मा की यात्रा,
तो किरण ज्योति की आत्मा की यात्रा देखने के बाद फिर 1-2 मैंने और आत्मा की यात्रा देखी। उस सब से देखते देखते फिर मैं आगे बढ़ी। मुझे लगा कि ये पत्री जी कौन है। इन लोग सब बोल रहे हैं कि पत्री जी मिले तो मेरे साथ ऐसा हुआ, पत्री जी मुझे मिले तो ऐसा हुआ। तो यूट्यूब में मैं पत्री जी को देखती थी, लेकिन मुझे पत्री जी का फोटो नजर नहीं आता था कभी। एक बार मैं ऐसे ही दोपहर को खा पी के लेटी हुई थी और यूट्यूब देख रही थी। उस वक्त सत्य सोमवार करके एक ऑनलाइन यूट्यूब में एक चलता था, सत्य सोमवार करके। उसमें पत्री जी क्वेश्चन आंसर करते थे। उस क्वेश्चन आंसर में पत्री जी मुझे दिखाई दिए। जैसे ही मैंने पत्री जी को ऑनलाइन देखा कि बस मेरे आंखों से आंसू आना चालू हो गया। अब जब भी कभी मैं पत्री जी को देखने लगी कि बस मेरे आंखों से गंगा यमुना बहने लगा, मैं कंट्रोल नहीं कर पाती। वो 8 बजे का जो पत्री जी का क्वेश्चन आंसर का सेशन चालू होता था, उस वक्त मैं देखती भी रहती थी और घर वाले परेशान रहते थे कि ये 8 बजे तो स्कूल के लिए निकल जाती है घर से, लेकिन ये मोबाइल लेके बैठ जाती है, उसका रोना शुरू हो जाता है। फिर भी मैं ये सब होने के बाद जब ऋषिकेश में मिली, JJDP 14 से मैं ज्वाइन हुई और फिर ऋषिकेश गई, वहाँ पर भी देखा। मैं ध्यान में आने के बाद मेरे साथ बस एक ही चीज़ हुआ, जो मैं अपने आप को एक बहुत अकेला महसूस करती थी। मैं सोचती थी कि मुझसे अब कुछ नहीं होगा। अगर मेरे घर पर अगर कोई भी छोटे सा भी प्रॉब्लम आता था तो मैं अपने रिश्तेदारों को बुलाती थी कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये ऐसे बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड सिंगल भाई थे, और मेरी फैमिली में कोई नहीं है जो मुझे सपोर्ट करे। तो मेरे ससुराल वालों की तरफ से अगर मुझे कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम आया तो मैं अपने मायके वालों को बुलाती थी और उनका सहारा लेती थी। लेकिन जब से मैं ध्यान में आई हूँ, मैं कोई भी ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी अगर प्रॉब्लम आया तो मेरे फटाक से मेरे दिमाग में क्लिक कर जाता है कि इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है, और उस सॉल्यूशन को मैं एकदम तुरंत हल कर लेती हूँ। और मुझ में बस एक ही कॉन्फिडेंस आया है कि मैं अब अकेले चल सकती हूँ। ये मेरे में पत्री जी का एक ऐसा लगता है कि बहुत सारे एक्सपीरियंस है पत्री जी के साथ मेरे। इस बार गई थी ऋषिकेश, तो मुझे बस एक छोटा सा झलक मिला हुआ था। उनके अंदर तो गई थी, रूम के अंदर, लेकिन बहुत सारे मास्टर्स थे, तो फेस के पास कोई और मास्टर्स थे। मैंने सिर्फ उनका पैर 2-3 बार दबाया और बस बोला कि ठीक है, अगली बार मैं आऊँगी तब आपसे बहुत सारी बातें करूँगी। लेकिन दुर्भाग्य मेरा, जो ये मलाल दुख मुझे हमेशा रहेगा, क्या मैं फिजिकली जैसे आप लोग मास्टरों को जो एक्सपीरियंस है पत्री जी के साथ, वो मैं नहीं फील कर पाई। इसका मुझे बहुत दुख है। जब कभी भी मैं पत्री जी को देखती हूँ तो अंदर से बहुत रोना आता है। ऐसा लगता है कि मुझे कुछ मिल गया है। अब यही जो है, यही मेरे आत्मविश्वास को और आगे बढ़ाएंगे। मैं ध्यान तो बहुत करती हूँ, जब भी टाइम मिलता है ध्यान करती हूँ। मैं लोगों को भी सिखाती हूँ ध्यान करिए। और सबसे बड़ी बात है, जो जिस स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ उन बच्चों को तो ध्यान करवाती हूँ। बच्चे भी आगे से बोलते हैं मैम चलिए ध्यान करवाइए, ध्यान में बैठते हैं। उन बच्चों को भी अच्छा लगता है। और जो स्कूल में जो मेरे साथ टीचर्स हैं उनके साथ भी मेरा पहले बहुत ये हो रहता था, अपोज रहते थे उन लोग सब। लेकिन अब उनके नज़रों में भी मेरा अलग एक ये आ गया है। पहले जो ये था प्रॉब्लम था वो सब धीरे धीरे सॉल्व हो रहा है अब। थैंक यू।